तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को कह क्या रहा है, फाइंड करना है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जबकि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोजेज है किसका, ए एंड पी मैट्रिक्स का। सिंपल है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ बोल रहा है कि एंड हैंस फाइंड वेदर ए एंड बी आर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। आपको बताना है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक है या ए एंड बी इसको सिमेट्रिक है, क्या है बताना है। ठीक है, तो अब हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक होता क्या है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग वीडियो नंबर 1 में ही पढ़ा देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, बेसिक्स वाला क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि सिमेट्रिक क्या है और इसको सिमेट्रिक क्या है। ठीक है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स से मान लो कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, जैसे मान के चलो ए इक्वल टू, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है कितना, 4 2 4। ठीक है, 2 8 और 1 और 4 1 और 12। ठीक है, 4 1 और 12। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब अगर ये मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज निकालते हैं, और अगर ये दोनों सेम है, मतलब ये ए जो मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रांसपोज निकल कर आया, अगर वो दोनों सेम है, डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और अदरवाइज अगर नहीं आता तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे बोला है कि ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं हम लोग, 0 4 -6, और यहाँ दिया हुआ है -4 0 और 1, फिर 6 -1 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 4 2 4, तो 4 2 4 ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 2 8 1 है तो 2 8 1 इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 4 1 12 लो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो, 4 2 4 2 4 4 4 2 8 1 2 8 1 4 1 12 वही आ रहा है। ठीक है, तो सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हैंस ये सिमेट्रिक, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, हैंस ही इज सिमेट्रिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैंस ही इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बी का निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो। जब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 4 -6 -4 0 1 6 -1 और 0 आ गया। तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, बराबर ये सिमेट्रिक है या नहीं है, मैच करो। सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं हो रहा है सिमेट्रिक, तो ये है बी इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक है इसका मतलब। अब आगे बात करते हैं, अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक का जब हम बात करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिसेस का नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, जैसे मान के चलो ए है। ठीक है, अब इसका जो ए है, ठीक है ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालें और वो नेगेशन ऑफ ए आ जाए, मतलब कि जब हम लोग ट्रांसपोज निकालें, सबसे पहले ए करो, ए का ट्रांसपोज निकालो और उसका नेगेटिव, ठीक है माइनस अगर 12 है तो निकालो, और फिर देखो क्या वो जो मैट्रिक्स बच रहा है क्या वो ए के बराबर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अगर इस तरीक़ा से बन जा रहा है, ए ट्रांसपोज का जो है मैट्रिक्स है उसका नेगेशन आ जा रहा है, मतलब नेगेटिव आ जा रहा है, तो डैट मीन्स ये क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या देखेंगे, बी के लिए भी देखेंगे कि बी का ट्रांसपोज अगर इक्वल टू माइनस भी आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक नहीं होगा। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, 4 2 4 2 8 1 4 1 12। ठीक है, क्या अब अगर इसका माइनस अगर हम देखें तो कहीं भी माइनस दिया नहीं है, और अगर माइनस हम लोग लगा भी दें तो भी नहीं आएगा आंसर, मतलब माइनस ही तो आने कहीं से भी नहीं है। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो भी ए के बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि ए तो मेरा 4 2 4 2 8 1 कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो एक तरीक़ा से अगर देखा जाए तो ये जो ए है इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही नहीं, सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं बी ट्रांसपोज का। अगर हम यहाँ पे बी का ट्रांसपोज का अगर बात करें तो बी ट्रांसपोज मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 0 -4 6 4 -6 0 1 -1 और 0, ये ऑलरेडी निकला हुआ था। ठीक,
अब इसका एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो कि अब मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, माइनस में माइनस जीरो या जीरो जो भी सेम है। अब माइनस है तो 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, तो -4 आएगा एक तरीके से, तभी तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, ठीक है। फिर जीरो, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन है तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस प्लस -1, ठीक है। फिर यहाँ क्या है -6, तो -6 है तो यहाँ पे 6 लिखो, माइनस प्लस -6 ही आएगा। फिर -1 लिखो, माइनस में प्लस 1 0, तो 0 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या ये माइनस और ये जो है ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स के अंदर है, क्या वो बी के बराबर है? एक बार चेक करेंगे हम लोग, तो बी के बराबर है या नहीं है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बी के बराबर है या नहीं चेक करेंगे, तो हाँ, सबसे पहले 0 4 -6, तो यहाँ बी के बराबर कितना रहा है, 0 4 -6, -4 0 1 6 -1 0, -4 0 1 6 -1 और 0, तो हाँ बी के बराबर है, तो ये क्या आ गया -b, हैंस इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिटर्मिनेंट चालू करेंगे, न्यू टॉपिक, ठीक है। ओके।